आज आप लोगों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। इन मीडिया वाले भाइयों के चैनल के माध्यम से भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। आपके कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग भारत में गोली चलाना चाहते हैं, बदनाम आपको करना चाहते हैं, आपको मोहरा बनाना चाहते हैं। कभी कोई आपके कुरान से आयत निकालने के लिए पिटीशन दाखिल करता है, तो कभी कोई प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहला जिहादी बोलता है। और आज तो उसने हद कर दी। उन्होंने कुरान करीम के ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल्लाह की इतनी गलत तफसीर की, इतना गलत माना और मतलब बयान किया। और उन्होंने ये कहा कि भारत के धरती पर हिंदुओं का सबसे बड़ा विनाश हिंदू मुस्लिम भाई भाई इस जुमले ने किया। और उनका ये कहना था कि आज भारत में ये जुमला सिर्फ हिंदू बोलता है, मुसलमान नहीं बोलता। मुसलमान कैसे बोलेगा? मुसलमान अगर बोलेगा तो उनकी शरीयत के तरफ से ये हराम है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम ये बात कहना चाहते हैं उनसे, स्टेज पर खड़े होकर कौम के दरमियान में नफरत फैलाने की बात न किया जाए। आप ऐसे लोगों को पहचाने। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इस नारे को बुलंद किया है भारत में, एशिया महाद्वीप में, एशिया बर्र सगीर में, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, भूटान और नेपाल में इस जुमले को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बोला है तो वो भारत का मुसलमान। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में तशद्दुद और नफ़रत ज़्यादा फैलाई जाती है और तेज़ी के साथ नफ़रत फैलती। इसीलिए इस जुमले में सिर्फ हिंदू के साथ, मुसलमान के साथ हिंदू को जोड़ा गया। और किसी हिंदू भाई के उन गुरुओं को मैं कहना चाहता हूँ जो किताब पढ़े बगैर गुरु बन गए, जो अपने शास्त्र का अपना विचारण किए बगैर वो गुरु बन गए, कि आप अपने खुदाओं को खुश करने के लिए इस तरह की बातें और गलत तशरीह मत किया करो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये मुसलमान का नारा नहीं, ये सिर्फ हिंदुओं का नारा। किनको बदनाम करना चाहते हो? प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या गुनाह था उनका? उन्होंने तो यही कहा था ना कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो अल्लाह को एक मान लो, कामयाब हो जाओगे। यही गुनाह था ना? उनके सर पर पत्थर मारे गए, उनके सर से खून निकाला गया। यही गुनाह था ना? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू का नारा बुलंद करते रहे। अगर ये गुनाह है तो अभी होली खेली गई। पूछो इस होली की तारीख में प्रहलाद एक लड़का था जिसने अपने अब्बा के खिलाफ बगावत शुरू की थी। हिरण्यकश्यप उस महाराजा, हिरण्यकश्यप बाप है, प्रहलाद बेटा है। और हिरण्यकश्यप कहता है अपने बाप, अपने बेटे से, ए पुत्र तू मुझे क्यों नहीं मानता अपना परमात्मा? जब सारे गांव बस्ती वाले मेरे कदमों में झुक जाते हैं तो तुम अपने ओम हरि ओम का माला क्यों जपता है? तुम अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का माला क्यों जपता है? तू मुझे भगवान क्यों नहीं मानता? तू मेरी पूजा क्यों नहीं करता? तू मेरी परस्तिश क्यों नहीं करता? पता प्रहलाद का जवाब क्या था? प्रहलाद ने कहा कि अब्बा मोहतरम, आपको हु क्रिएटेड यू, आपको किसने पैदा किया? उन्होंने कहा कि मैं खुद से पैदा होकर आया हूँ, मुझे वरदान दिया मेरे ब्रह्मा ने, मुझे वरदान दिया है मेरे परमात्मा ने, मुझे कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद छोटा बच्चा, एक मासूम सा 7-8 साल का बच्चा। ये होली जो मनाई जाती है, आज की तारीख में होली मनाई गई। हिंदू भाइयों को होली में सिर्फ रंग डालना याद होता है, आग जलाना याद होता है। आग क्यों जलाते हैं? क्योंकि होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन हिरण्यकश्यप की बहन का नाम। और इस होली को क्यों मनाते हैं? मैं इस होली के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो मिशन जारी किया था, जो मिशन आपने जो तबलीग की थी, हज़रत इब्राहीम ने जो तबलीग की थी, हज़रत नूह ने जो तबलीग की थी, वो तबलीग आपके इस होली के त्यौहार में पाया जाता है। आप देख लो उठाकर क्या पैगाम था होली में प्रहलाद का। प्रहलाद लड़का
हिरण्यकश्यप बेटा, हिरण्यकश्यप बाप जालिम, प्रहलाद उसका पुत्र हुआ। प्रहलाद ईश्वर परस्त और हिरण्यकश्यप जालिम परस्त। और उनकी एक बहन यानी प्रहलाद की फूफी हिरण्यकश्यप की बहन। अब प्रहलाद कहता है कि अब्बा मोहतरम, हु क्रिएटेड यू, आपको किसने पैदा किया? वो कहता है कि आई एम ओनली अलोन, आई एम ए स्टार, आई एम अ गॉड ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पालनहार, मेरे सामने मत्था झुकाओ बेटे, नहीं तो तुझे मैं मसल दूंगा चींटी की तरह। उन्होंने कहा आसान नहीं है। 8 साल के बच्चे ने कहा कि आसान नहीं है। हिरण्यकश्यप साहब, हमारे अब्बा मोहतरम, अगर आपको ब्रह्मा ने वरदान दिया है, ब्रह्मा ने एक वरदान ये दिया था कि हिरण्यकश्यप जाओ, तुमको आसमान से, जमीन से, दाएं से, बाएं से कोई नहीं मार पाएगा। तुमको ना इंसान मार पाएगा, ना तुमको जानवर मार पाएगा, न तुमको अस्त्र मार पाएगा, न शस्त्र मार पाएगा, न तुमको AK-47 से उड़ाया जा सकता है, न तुमको मिसाइल से मारा जा सकता है, न तुमको चाकू से मारा जा सकता है कि यू आर अनडाइड, यू विल बी अनडाइड पर्सन, यानी तुम अमर हो, तुमको कोई नहीं मार सकता, जाओ तुम। अब ताकत के नशे में जब उसको अमर होने की सर्टिफिकेट मिल गई, किनसे? ब्रह्मा जी से, तो अब तो ताकत आना और गुरूर और घमंड आना ये तो ज़रूरत है उसकी। अब उसने कहा कि मेरी भक्ति करो, सबने उनकी भक्ति शुरू कर दी डर से। दैत्यों का महाराजा कौन? हिरण्यकश्यप। होली में रंग डालने वाले मेरे हिंदू भाइयों, होली में रंगोली खेलना होली का मतलब नहीं होता। होली में एक ईश्वर की भक्ति करते करते इस दुनिया से चला जाना होली का मतलब होता है। फिर क्या किया? इन्होंने कहा कि बेटे तुम मुझे अपना परमात्मा मानते हो कि नहीं, तुम मुझे अपना गॉड मानते हो कि नहीं? तो प्रहलाद ने कहा कि अब्बा कैसे माने, आपको जिस ब्रह्मा ने वरदान दिया है हम उसी ब्रह्मा से भी 2 कदम आगे, ओम हरि ओम का, हम विष्णु जी का जो हमें और आपको पाल कर इतना बड़ा किया है, हम उसकी भक्ति क्यों ना करें, आपकी करें। आप तो मनुष्य हो, आप तो मर जाओगे, चलो चले जाओगे, आप तो दैत्यों का महाराजा हो, यानी शैतानों का राजा हो, डाकुओं के राजा हो, आप नहीं मानेंगे हम आपको। प्रहलाद ने कहा हम पढ़ेंगे ओम हरि ओम। हिरण्यकश्यप को आया गुस्सा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा नहीं मानोगे तुम, रुको। उस बच्चे को उठाकर खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। जब वो बच्चा पानी में जाने वाला होता है तो अपने हाथ को ईश्वर के सामने खड़े कर कर दुआ पढ़ता है। अपने एतबार से वो अपने मंत्र में वो ये अपने प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर से, अपने विष्णु से। ओम हरि ओम बोल ये माला जपता, ओम हरि ओम आकार मकार सकार, ओम हरि ओम ए परमात्मा हमारी रक्षा कर, ये नारा बुलंद करता, ये प्रार्थना करता। जब ये उस खौलते हुए पानी में जाता है तो वह पानी ठंडा बर्फ बन जाता, वो खौलता हुआ पानी या तेल बर्फ बन जाता है। वो बच्चा बड़े सुकून के साथ बैठा हुआ देखता है कि फूल हैं, गुलाब के फूल के ऊपर बैठा हुआ। जब इसके बाप को देखा, समझ में आए कि कोई शक्ति है, छोटी मोटी शक्ति है जो इसकी हिफाजत कर रहा, उसको उठाता है। उसके बाद सिर्फ ये उपाय लगाता है कि मैं कैसे इस बच्चे को, अपना पुत्र ज़रूर है लेकिन मेरी बदनामी कर रहा है, मैं इसको कैसे ख़त्म करूं। तो अपनी बहन को, हिरण्यकश्यप की बहन जिसको वरदान होता है, वरदान मतलब गिफ्ट होता है, ईश्वर के तरफ से गिफ्ट और वरदान, अपनी बहन को कहता है कि बहन होलिका, तेरा ये भतीजा मेरा बेटा ये नासूर बनता जा रहा है, लोग डर नहीं रहे इसकी वजह से, लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी क्यों पूजा करें, जब तेरा बेटा तेरी भक्ति नहीं करता है प्रहलाद, तो हम क्यों तुम्हारे सामने अपने माथे को टिकाए हम, इसीलिए तुम अपने बेटे को मना लो। तो हिरण्यकश्यप बहन से कहता है कि बहन कोई उपाय करो, नहीं तो आज हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो बहन कहती है कि भाई इतना नाराज, इतना चिंता मत कीजिए, बल्कि मुझे तो ईश्वर ने वरदान दिया है ना
कि आग मुझे नहीं जला पाएगी, एक काम करो आप आग लगाओ। अचानक से मैं अपने भतीजे का हाथ पकड़कर उस आग में ले जाकर डूब कूद जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे वरदान है। और आपका बेटा पुत्र जो प्रहलाद है वो एक आम साधारण सा बच्चा है, मट्टी का बना हुआ है, वो तो जल कर राख हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। अग्नि देवता से, अग्निदेव से कोई नहीं बच पाया। और मैं अग्निदेव ने जो मुझे वरदान दिया, मैं अग्निदेव से कहूँगा कि ए मात, ए परमात्मा, इस प्रहलाद को जो मेरी मखालफत कर रहा है इसको आप मार दो, इसको जला दो, भस्म कर दो। तो वो कहता अच्छा ठीक है। वो आग जलाना शुरू करता। 1 महीने तक आग जलाई जाती है। हजरत इब्राहिम को अंगारे में डालने के लिए भी कितने दिन तक आग जलाई गई? 1 महीने तक हजरत इब्राहिम को भी आग में डाला जाता। और इधर प्रहलाद को उसकी फूफू, उसकी मौसी हाथ पकड़कर आग में ले जाकर कूदने की कोशिश करती। ये बच्चा जानता, अपने माते के पास आता है, अपनी माँ के चरण को छूकर कहता है कि ए माते, मेरा बाप अगर मुझे मारना चाहता है तो उसको इच्छा, उसकी इजाज़त है। अगर उसके हाथ से मेरी मौत है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है तो मुझे वो मेरी रक्षा करेगा। ये बच्चा फिर उसी तरीके से हाथ ऐसे अपने सामने रखकर वो एक मंत्र पढ़ता। मैंने खुतबे में वो मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। ओम नमो भगवते, पूरा मंत्र जपता है, पूरा मंत्र पढ़ते रहता। जब आग में डलता है ये बच्चा तो मामला उल्टा हो जाता। जो अग्नि देव ने उस लड़की को, होलिका को वरदान दिया था कि तुम नहीं जलोगी, तुम अंगारे में बैठ जाओ, आग में कूद जाओ, तुमको आग नहीं जला सकती, लेकिन वो विष्णु, उसने ऑर्डर दिया अग्निदेव को कि तुम अपना ये वरदान वापस लो, इसलिए कि उसके अंदर एक बच्चा नहीं है, वो सत्य की शक्ति है, वो सच्चाई की प्रतीक है। आज देखो ताकत किसकी है, आज जीत किसकी होती है। मेरे भाइयों, वो होलिका जलकर भस्म हो जाती है और ये लड़का माला जपते हुए, मंत्र पढ़ते हुए आराम से देखते हैं कि पढ़ता हुआ अग्नि से बाहर निकल जाता है। बाप देखकर गुस्से में आ जाता है। हिरण्यकश्यप, तो आज जो आग लगाते हैं, कल रात आग लगाई गई, हिंदू भाइयों ने अपने अपने चौराहे पर आग लगाया। क्यों आग लगाया? उसी होलिका दय करते हैं वो, और होलिका दय के गम में वो लोग कुछ न कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ न कुछ वो करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये वाकया, इसके अंदर तबलीग है, इसके अंदर वहदानियत का प्रचार है। मेरे नबी ने यही तबलीग, और हजरत इब्राहिम ने, हजरत नूह ने, हजरत दाऊद ने, हजरत मूसा ने, हजरत ईसा ने कौम को यही तबलीग बताने के लिए आए थे। जब अल्लाह की, ईश्वर की वैदानियत बताते बताते चले जाते, फिर उनके बाप का खात्मा कौन करता है? भगवान नरसिंह आते हैं, विष्णु जी भगवान नरसिंह का अवतार लेकर, जिनका आधा इधर से सर जो है वो शेर का है और गले से नीचे उनका इंसान का, क्योंकि वरदान था किनको? इनको, इस राक्षस राजा को, कि तुमको जानवर नहीं मार सकता, तुमको इंसान नहीं मार सकता, तुमको अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। ऐसे उसको उठाया, उठाने के बाद हथियार से नहीं बल्कि उसके सीने को फाड़कर वहां से उनके दिल को, सारे ऑर्गन्स को पकड़कर पीस देता। मेरे भाइयों, फिर वहां पर हक की जीत होती। बताओ, तिलक लगाकर स्टेज पर खड़े होकर नबी को बुरा भला कहने वाले हमारे साधु संत साहब, आपको मैं बुरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ज्ञान नहीं। हमारे नबी को आपने बुरा कहा। नबी गए थे ताइफ के मैदान में, कौन सा गुनाह किया था? यही ना, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, यही पैगाम तो प्रहलाद का भी था। मेरे हिंदू भाइयों, होली आप इसी त्योहार की यादगार में मनाते हैं, इसी हादसे के यादगार में आप होली मनाते हैं। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो 19 किलोमीटर फ्रॉम अवे टू जोकीहाट में रहता हूँ। आई लिव एट जोकीहाट, यू कैन फाइंड मी, यू कैन विजिट मी। आप आए,
इंशाअल्लाह मैं आपको आपके ग्रंथ के हवाले से बताऊंगा कि आप होली क्यों मनाते। इसी यादगार को मनाने के लिए, इसी याद को जिंदा करने के लिए आप होली मनाते हैं। उस होली में प्रहलाद ने शराब नहीं पी थी, आज आपने आप शराब पीते हैं। उस होली के त्यौहार में प्रहलाद ने कभी भी किसी को रंग देकर परेशान नहीं किया था, आज आप लोगों की गाड़ियों में रंग डालकर लोगों को परेशान करते हैं। आपके होली के त्यौहार से ये पैगाम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। होली का मतलब एक ईश्वर की भक्ति, होली का मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। बताओ, अगर इसी मंत्र को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो कौन सा पाप किया? इधर प्रहलाद ने पाप नहीं किया। प्रहलाद का माला जपना, मंत्र पढ़ना जब पाप नहीं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताइफ के मैदान में लोगों को जाकर समझाना या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो कैसे पाप हो गया? ला यत्तखिज़ुल मुअमिनूना अल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल्लाह। गलत तर्जमानी करते हो इस आयत की, गलत बातें लोगों को बताते हो, लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हो। कौन थे नबी? रहमतुल लिल आलमीन थे। नबी की सीरत और सुन्नत को अपना कर तो देखो। अपने ग्रंथों में तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हेरसी। अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, लेकिन मंत्र आपके गीता, आपका गीता कहता है। श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि किसी की बातों में मत आना, बल्कि ऑथेंटिक ग्रंथों को पढ़कर देखना, शास्त्रों को पढ़कर देखना। आज शास्त्र को तो पढ़ते नहीं, माथे में तिलक लगाकर पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां बक देते हैं, कुरान करीम को बुरा भला कह देते हैं। बताओ, आज तक अब्दुल्ला सालिम ने या कारी नियाज साहब ने या तौहीद साहब ने या दिगर उलमाए कराम ने किसी ने ऋग्वेद को गलत कहा हो? किसी ने यजुर्वेद को गलत कहा हो? किसी ने श्री रामचंद्र जी को पापी कहा हो? किसी ने श्री कृष्ण जी को रेपिस्ट कहा हो? आज तक नहीं प्रूफ कर सकते। किसी ने झगड़ालू कहा हो? रावण के वध के लिए राम आए तो अच्छी बात है, चूंकि रावण जालिम था। कौरवों के खात्मे के लिए पांडवों को लड़ाया कौन? श्री कृष्ण जी। अच्छी बात है, इसलिए कि कौरवों का जुल्म पांडवों पर बढ़ गया था, अच्छी बात है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खड़ा हुए किन लोगों के लिए? जो दमन वध जुल्म करते थे। और इसका ये पैगाम आपके ग्रंथों में मौजूद है। हमारे गुरुजी पंडित जी साहब, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, पढ़ो, अपने वर्क को उलट कर देखो। क्या कहा? विचरन्न शुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंगब छुदो अठेश्वर्य गुणन्विता अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति असिनास दूदमन। दमन करेंगे किन लोगों का? दैत्यों के राजा का दमन करेंगे, वध करेंगे उनका। और उनका वध किया किन लोगों का? जालिमों का, नास्तिक का, जालिम कातिल मुजरिमीन, जो लोग जो जुर्म करते थे, जुर्म की दुनिया में जिनका नाम था। शराब को आपने ख़त्म किया, जिना के वारदात होते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरतों बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। लोग 360 बुतों के सामने अपने माथे को टेकते थे। एक इंसान दूसरे इंसान का खून का प्यासा हो जाता था। इन तमाम बुराइयों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ख़त्म किया। यही जुर्म है क्या? क्या ये जुर्म है मोहम्मद रसूलुल्लाह का लोगों को इंसानियत का रास्ता बताना, मानवता का मार्ग का दर्शन कराना, सत्य मार्ग का दर्शन कराना? क्या ये पाप है? जब ये पाप नहीं है तो अपने खुदाओं को भी समझा दो। अपने खुदाओं के कहने पर क्यों तुम अपनी पापिस्थास्ते परम शांति वो यमदूत देवता के सामने अपने आप को मुजरिम बना रहे हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के जगतपति थे, रहमतुल लिल आलमीन। ऐसे नहीं कहा गया दुनिया की बड़ी बड़ी कौम तबाह हो गई, लेकिन ये कौम आज तक तबाह नहीं हुई। सदका किन का? मोहम्मद रसूलुल्लाह का।
हजरत लूत के कौम ने गलती की, आसमान पर 7वें आसमान पर ले जाकर पटक दिया गया। फजालना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी गई, नामो निशान मिटा दिया जाता है। हजरत शुएब की कौम ने गलती की, आग की बारिश कर दी जाती है। हजरत नूह की कौम ने गलती की, 6 महीने तक बारिश होती है, पूरे कौम को समंदर में, पूरे कौम को समंदर बनाकर इस दुनिया के अंदर डुबो डुबो कर मारती है। बड़ी बड़ी कौमें आई इस धरती पर, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त इज्तिमाई तौर पर तबाह कर दिया। तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती क्या आज पूरी दुनिया में लोग गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पूरी कौम को बैक वक्त हलाक नहीं कर रही है। किनकी वजह से? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से। अल्लाह के नबी ने दुआ की, ए अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरी इस कौम को बैक वक्त आप हलाक मत करना। ये उसी नबी का सदका है, ये उसी मोहम्मद के वसीले में आज तुम जी रहे हो, आज तुम कुर्सी में बैठे हो, आज इख्तिदार तुम्हारे हाथ में है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ न होती तो बनी इसराइल से भी आगे बढ़कर, कौम लूत से भी आगे बढ़कर, हजरत शुएब के कौम से भी 2 कदम तुम आगे बढ़ चुके हो। लेन देन में गलती तुम करते हो, गरीबों के खून को तुम चूसते हो, यतीम मिस्किनों की जायदाद को हड़प तुम करते हो। उन बड़ी पिछली कौमों से भी बड़े तुम्हारे जुर्म है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो आज इस धरती से तुम्हारा नामो निशान मिटा देता, लेकिन एक कलिमा पढ़ने वाले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआओं के सदक़े में आज तुम जिंदा हो इस धरती पर। आज इख्तिदार तुम्हारे पास में है। खुदारा उन्हें बुरा मत कहो, पहले अपने ग्रंथों को पढ़कर देखो। जिस नबी को आप बुरा कह रहे हैं, हमारे वो नबी बुरे नहीं थे, इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के नबी को पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया। क्या गलत है इसमें? उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, पता है क्या कहा जाता है, अगर कोई हिंदू कैदी को पकड़ो, मोहम्मद के ज़माने में, मुसलमान बादशाहों के ज़माने में हिंदू कैदी पकड़े गए तो उनके बारे में आदेश जाता था फ़ौरन, क्या आदेश? कि उसको मारो, उसको खाना मत खिलाओ। हालांकि बिल्कुल गलत है कि नहीं है? भारत की तारीख में मुस्लिम इम्पेयर ने किसी भी हमारे हिंदू भाई को जो मुक़य्यद किए गए हैं उनको भूखा नहीं मारा है। मुसलमानों बताओ, मुसलमानों का सबसे पहला राजा कौन? आपको भी मालूम होना चाहिए। सिर्फ गोश्त और मछली खाने में ज़िंदगी बर्बाद मत करो। नौजवानों, सिर्फ फ्री फायर गेम खेल कर अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। आपके लिए मुस्तक़बिल में गड्ढा खोदा गया है। कौन सा CAA के नाम पर अभी तो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब NRC होगी उस वक्त में CAA के जरिए आपको जब छांटा जाएगा, उस वक्त पता चलेगा कि अब्दुल्ला सालिम सही बोल रहा था, कारी नियाज़ साहब सही बोल रहे थे, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जानो इतिहास क्या, तारीख क्या। भारत का सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कौन? मेरे ख्याल से बड़े मजमे में बहुत से कम लोगों को मालूम होगा। मोहम्मद बिन कासिम आप कहेंगे, महमूद गजनवी कहेंगे, नहीं, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुस्लिम एम्पायर भारत के अंदर शहाबुद्दीन गौरी थे, जो 1190-91 के अंदर आए थे। लेकिन हुकूमत उन्होंने अपने हाथ में नहीं ली थी, बल्कि 2 गुलाम को हुकूमत दे दी थी। कौन से गुलामान? दौरे गुलामान कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन अल्तमश। इतने नेक बादशाह, तहज्जुद की नमाज इनकी क़ज़ा नहीं होती थी। यही शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदू भाइयों को, उस वक्त के आदिवासियों को पकड़ा, लेकिन इज्जत के साथ उनको रखा, कभी भूखा नहीं रखा। तुम्हारी जुबान क्यों नहीं गूंग हो गई? मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हुए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐसे थे कि वो मुशरिकीन को, काफिरीन को पकड़ते थे, भूखा रखते थे, तड़पा तड़पा कर मारते थे। अरे ये तारीख मोहम्मद की नहीं है, पढ़ने में गलती हो गई होगी गुरुजी। माते जनाब, हमारे परमात्मा, अपने आप को परमात्मा कहने वाले महात्मा जी पढ़ लेते। ये तारीख हिटलर की थी, जर्मन का हिटलर। ये तारीख उसकी थी कि कैदियों को पकड़कर गैस के चैम्बर में डालकर भूखा रखता था। 6 करोड़ यहूदियों को तड़पा तड़पा कर किसने मारा? हिटलर ने मारा, मोहम्मद ने नहीं मारा।
बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबसे पहली और बड़ी जंग कौन सी लड़ी? अगर आपको एतराज है, आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे बड़ी जंग लड़ी, जंगे बद्र। असीराने जंगे बद्र 70 से कहीं ज़्यादा कौन मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार हुए। और देखो इस्लाम के अंदर मसावात कितनी, बराबरी कितनी, इस्लाम के अंदर अदालत है, इस्लाम के अंदर बराबरी, इस्लाम के अंदर कमी बेशी नहीं, संतुलन है। चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर फैसला होता। जंगे बद्र में सहाबा किराम ने मैदान बद्र से कुछ मुशरिकीन को, कुफ्फार को पकड़ कर लाए, यानी वो कैदी बन गए। तो पता है उनमें कौन थे? उनमें अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अब्बास भी थे। अल्लाह के नबी ने कहा अपने सहाबा से कि लोगों, असीराने जंगे बद्र जितने भी, उनमें से 2-2, 4-4 अंसार सहाबा को दे दिए, मदीना में रहने वाले सहाबा को दे दिए कि लेकर जाओ और इनकी खातिर तवाज़ो करना। हज़रत उबादा बिन सामित, हज़रत उबादा कहते हैं, उनका भाई फरमाते हैं कि मैं जब एक सहाबी के घर गया, यानी उनकी कैदी बनकर गया, कैदी को क्या खाना खिलाते जेल में? दाल और रोटी, और अच्छा खाना बिल्कुल नहीं। पेट में दर्द हो जाता है अगर कोई नया आदमी जेल में पहुंच जाए, कैदी को ये खाना दिया जाता है। लेकिन उबादा बिन सामित कहते हैं कि जब हम गए सहाबी के घर, हम 4 थे, तो उस सहाबी के घर में 4 रोटी बनी, तो एक रोटी हम लोगों को दे दिया उन्होंने। बाकी वो दोनों मियाँ बीवी खजूर लाए और खजूर खाकर उन्होंने रात गुजारी। है कोई निज़ाम ऐसा दुनिया के अंदर? बता साधु संत हमारे जुबान दराजी करने वाले इस्लाम पर, कुरान पर। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ जिसने आज ये बयान दिया, आज अपने खुदाओं को खुश करने के लिए बयान दिया। वो देख रहा तेरा परमात्मा है दुनिया के अंदर कोई माए का लाल, अल्लाह के नबी के चचा कैदी बनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके भी हाथ में हथकड़ी डाले और कैदियों के साथ रखा। दर्द से तड़प रहे थे। हजरत अब्बास की आवाज़ मोहम्मद के कानों में पड़ रही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह बेचैन थे। साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आज आपको नींद नहीं आ रही? उन्होंने कहा कि कैसे नींद आ सकती है, मेरे चचा कैदी बनकर आए हैं, दर्द से करा रहे हैं। तो साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप इशारा कर दें तो उनको छुड़वा देते हैं, आपके चचा है ना। आजकल तो होता है अगर कोई आपका विधायक का कोई रिलेशन वाला है तो फौरन उसको जेल नहीं होती, जेल में जाते हैं तो बरी हो जाते। लेकिन देखो ये निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का, दुनिया वालों, फ्रांस वालों, जर्मनी वालों, इसराइल वालों, ऐसे ही द 100 बुक में मोहम्मद की तारीफ नहीं लिखी उस क्रिश्चियन राइटर ने, ऐसे ही नहीं लिखी है। मांस और गोश्त खाकर, चिकन बिरयानी खाकर तहकीक की है उन्होंने। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप इशारा कर दें तो आपके चचा है ना, छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, जैसे और कैदी के साथ बर्ताव होना है वैसे इनके साथ भी होना है। जैसे और कैदी को 4000 दीनार और दिरहम देकर, फिदिया देकर छोड़ा गया, हज़रत अब्बास से ज़्यादा फिदिया लिया गया, 4000 से अधिक। यहाँ तक के अगर ससुर विधायक हो और दामाद उसका चोरी कर ले तो क्या उसका दामाद जेल में जा सकता है? नहीं जा सकता है। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बद्र के मैदान में अपने दामाद यानी मुशरिकीन के तरफ से लड़ने आए थे, हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके भी हाथ में हथकड़ी लगी थी। ससुर सामने खड़े हैं, ए दामाद साहब कैदी बन गए ना। अब ससुर तो दामाद को देखकर, दामाद तो बोल सकते थे ना कि मैं आपका दामाद हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब यूं ही नहीं है, अदालत की वजह से है। हज़रत अबुल आस से कहा कि नहीं, भूल जाओ कि तुम मेरे दामाद हो। निज़ाम कानून क्या बना है कि 4000 फिदिया देगा, दिरहम देगा, तब जाकर उसका छुटकारा होगा। हज़रत अबुल आस के पास कोई दौलत कुछ थी नहीं। उन्होंने खबर भेजा किनके पास? हज़रत ज़ैनब के पास, अल्लाह के नबी की बेटी के पास, अपनी बीवी के पास। काबतुल्लाह मक्का
उन्होंने वह हार दिया जो हज़रत खदीजा ने उनको दिया था गिफ्ट में। वह हार देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह रोने लगे और साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये हार खदीजा का है जो मैंने उनको गिफ्ट किया था, आज मुझे उसकी याद आ रही है। ये फ़िदिये में अबुल आस ने दिया है, चूँकि मेरी बेटी का शौहर है वो, उन्होंने दिया। देख लो ऐसा निज़ाम है। दुनिया वालों, पूरी दुनिया को चैलेंज, अब्दुल्ला जब तक जिंदा रहेगा इन अदालत को बयान करेगा, तुम्हारी गाड़ी नहीं चलने दूंगा इंशाअल्लाह। तुम अपने माइक से, कॉन्फ्रेंसों से नबी पर एतराज करोगे, तुम्हारे ग्रंथों से तुम्हें तोप दूंगा और तुम्हें दलाइल पेश करूंगा कि मेरे नबी ऐसे नहीं थे, इस्लाम ऐसा नहीं था, बल्कि इस्लाम अच्छा और सच्चा मजहब था, उसमें रिश्तेदारी नहीं देखी जाती थी। हजरत अल्लाह के नबी ने कहा है बेटी फातिमा, अगर तू चोरी कर ले तो मैं तेरा हाथ काट दूं, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी। नबी पर एतराज करने से पहले आपने ये मंत्र क्यों नहीं पढ़ा गुरुजी? आपने ये श्लोक क्यों नहीं पढ़े जिसके अंदर कहा गया जिनकी पैदाइश का तज़किरा, जिनकी सवारी का तज़किरा, जिनके मैसेज का तज़किरा, जिनके मिशन का तज़किरा याद ना हो, पढ़ना नहीं जानते, मेरी तकरीर सुन लीजिएगा। उस तकरीर के अंदर हम बता देंगे आपको। संबल कराम गुख्य सबराहमणय सगहा तमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति बराहमणय से ऊंचे खानदान में वो अंतिम महर्षि पैदा होंगे और वो सुमति यानी था वैष्णवम सोमति के कोख से इस दुनिया में आएंगे। उनके दुनिया में आने का मकसद क्या होगा? हमारा कुरान कहता है शाहरुर रमज़ान इन्ना रसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। आप तो कुरान को नहीं मानते, चलो हम आपको कुरान नहीं सुनाएंगे, आपको बताएंगे उनका दुनिया में आने का मकसद। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेकम। और फिर अगर कोई उनकी इत्तिबा करेगा तो उनके साथ क्या मामला होना चाहिए, वो दुनिया का कैसा इंसान होगा। अहमिति पृष्ठति जमेगा मर्तस जगरम्बम सूर्य इवाजानी, सूरज के तरह चमकेगा, चूँकि सूरज के तरह नूर लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया के अंदर आए। अहमिति पृष्ठति मेगा मर्तस वैदाहमित पुरुष महानि मादित्य वरुण तपस्या प्रस्तातयन्यायम नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ महाप्रिय। पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। कौन करेंगे? दुश्मन भी मोहब्बत करेंगे। अरे क्रिश्चियन ने भी मोहब्बत की, तब ना मोहम्मद का नाम आया द 100 बुक में। द 100 बुक में नराशंस महाप्रिय, वो कल की अवतार महाप्रिय होंगे और वो कल के अवतार इतने खूबसूरत होंगे, लोग उनकी शक्ल को देखकर उनके दिलों में मोहम्मद उतर जाएंगे। विचरन सुना चुना है ना प्रतिम गति असा दूदमन अठेश्वर्य गुणन्विता दूदमन। उनकी सवारी घोड़े की होगी, अश्वमाशुग मारूहा देवदत्तम जगतपति, अल्लाह के तरफ से देवदूत के जरिए से वो सवारी दी जाएगी। और फिर दुनिया के अंदर क्या करेंगे वो? क्या वो मूंगफली बेचेंगे? क्या वो पकोड़ा तलेंगे? या फिर झूठे वादे करेंगे लोगों से? नहीं, लोगों को सही पैगाम देंगे। तस्मिन चरे मले चाचार्यन समन्विता महामदत की आशीष्यो साख समन्विता। वो आएंगे रेगिस्तान से, बालू वाले रास्ते से आएंगे और उनके सहाबा पहुंचाएंगे लोगों को पैगाम। कौन सा? सनातन का, एक ईश्वर का पैगाम लोगों को देंगे। जब लोगों को पैगाम देंगे तो लोगों के बड़े बड़े बादशाह उनके पैगाम को देखेंगे और वो कह उठेंगे कि उच्चलापी भविष्यति जनूमम, मैं गंगा नहाकर ऊंची आवाज़ सुनकर मैं आया हूँ, मैं आपके हाथ में हाथ रखकर मैं आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन, मैं अपने धर्म को बदलना चाहता हूँ। उठाओ हमारे गुरुजी, आप राजा भोज की तारीख उठाओ। शक्कुल कमर के वाक़े को देखकर राजा भोज ने सफ़र शुरू किया था, कहाँ का? अरब का। वहाँ पर जाकर इस्लाम को कबूल किया था। बेइख्तिलाफ़ रिवायत नबी को बुरा कहने से पहले उन मंत्रों को, इन श्लोक को उठा कर
खुरच खुरच कर, कुरेद कुरेद कर, काट काट कर पहले अपने ग्रंथों से बाहर फेंको। इनके अंदर किनका तज़किरा? नबी का तज़किरा। इनमें किनका तज़किरा? मोहम्मद का तज़किरा। लेकिन नहीं, अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बात शुरू कर देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो आए इस धरती पर, वो हमारे हिंदू भाइयों को कैदी बना कर रखे, उनको तड़पा तड़पा कर मारा और उनको घरों के अंदर भूखे रखते थे, तड़पाते थे। बिल्कुल नहीं। नबी मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए चले थे तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया था, क्या ऐलान किया था? जाओ अबू जहल के चेलों, अबू जहल के ख़ानदान की औरतों, बहनों, इज़हबू वअंतुम तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू वअंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद। ये तारीख़, ये रिवायात, ये आयात आपको मालूम नहीं? सिर्फ़ एक आयत, ला यत्तखिज़ुल मुअमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल्लाह वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा। ये सब सिर्फ पढ़कर क्या साबित करना चाहते हो? बताओ 850 साल की मुस्लिम एम्पायर की तारीख। पहला मुस्लिम बादशाह कौन? शहाबुद्दीन गौरी। दूसरा मुस्लिम बादशाह कौन? नासिरुद्दीन बलबन। तीसरा मुस्लिम बादशाह कौन? जलालुद्दीन अकबर। चौथा मुस्लिम बादशाह कौन? मोहम्मद तुगलक। पांचवा मुस्लिम बादशाह कौन? तैमूर लंग। छठा मुस्लिम बादशाह कौन? बैलुल लूदी। सातवां मुस्लिम बादशाह कौन? आपको मालूम होना चाहिए, बाबर। बाबर 1526 में आया। बाबर ने ही 300-350 साल हुकूमत की। बाबर के ख़ानदान ने, बाबर के ख़ानदान को ही मुग़ल साम्राज्य बोलते हैं, बाबर के वंश को मुग़ल बोलते हैं। लास्ट मुस्लिम बादशाह कौन? आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों, नौजवानों। अगर पता नहीं है तो पता कीजिए, मोबाइल की दुनिया से निकलो। हम घूमते हैं भारत के अक्सर इलाक़ों में। अभी हम उड़ीसा, बंगाल, वो हल्दिया, वो दीघा जो बिल्कुल समंदर का इलाक़ा है, समंदर की ठंडी हवाएं पहुँचती, वहाँ तक पहुँचे। और आपको साउथ का एरिया, इधर चले जाइए, नेपाल भी चले जाते हैं, लोग बुला लेते हैं। उधर भूटान, बंदर झूला, पता नहीं कौन कौन सा नाम, वहाँ पर गए। सारे चारों तरफ फील्डिंग सजाई हुई है आपको खाने के लिए, सिर्फ आपको खाने के लिए। इतनी गलतफहमी भरी गई है, इतनी गलतफहमी भरी गई है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक दो आदमी के बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें डरने से हम मार दिए जाएं, दफन कर दिए जाएं। हमें बोलना पड़ेगा कि इन 700-800 साल में किसी भी मुसलमान बादशाह ने हिंदू भाइयों को कैदी बनाकर नहीं मारा। दिखा दो। चैलेंज है तुम्हारे लिए मेरे भारत के इंटेलिजेंस भाइयों। अगर ज़मीर जिंदा है तो अब्दुल्ला सालिम के सांस में जब तक सांस रहेगा, मैं तुम्हारे सामने में ये दावा करता रहूँगा कि मुस्लिम एम्पायर ने किसी भी हिंदू भाई को कैदी बनाकर नहीं मारा। आखिरी बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर, जिसके बेटे के दो बेटे के सर को काट कर तख्त में सजाया गया था अंग्रेज के सामने, और इसी बहादुर शाह जफर को हाथ में हथकड़ी डालकर रंगूल के कैद खाने में डाला गया था। बताइए, इन बहादुर शाह जफर, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसने हिंदू भाइयों का कत्ल किया? नहीं दिखा सकते। तारीख में एक बात आती है इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि तैमूर लंगे 1 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। मुसलमान बादशाह, लेकिन मुसलमान को कत्ल कर रहा। तो इससे ये पता चलता है कि भारत के अंदर जो भी मुसलमान राजा आए, उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनको अपनी कुर्सी से मतलब था। किसी भी मुसलमान बादशाह ने तबलीग नहीं की। हाँ, एक का नाम आता मोहम्मद तुगलक का, 4थे नंबर का बादशाह, तो वो भी खुद से तबलीग नहीं करते थे। वो कभी कारी नियाज साहब को भेज देते थे, कभी अब्दुल्ला सालिम को भेज देते थे, कभी मौलाना कासिमी को भेज देते थे कि मौलाना तकरीरें करते फिरोगे, नहीं जाओ ज़रा गाँव चिकनी में, वहाँ पर हिंदू भाई बसते हैं, वहाँ होली के त्यौहार करते, उनको समझाओ एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। ये पैगाम बताओ। यानी खुद से नहीं गए
उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उलमा किराम को भेजा कि जाओ इस्लाम का प्रचार करो, इस्लाम की तबलीग करो। ये तो मिलता, लेकिन किसी हिंदू भाई पर जुल्म ज़्यादती की हो ये तारीख़ नहीं मिलती। यहाँ तक के अकबर बादशाह ने एक नई दीन, नई शरीयत नाफिज करने की कोशिश की, दीन अकबरी के नाम से। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा कि अकबर, तुम बैठे हो कुर्सी पर, तुम ज़रा राजनीति ही कर लो, तुम शरीयत की बात मत करो। वसीम रिजवी के लिए है ये पैगाम, वो वसीम रिजवी जो कुरान को बदलना चाहता है। वसीम रिजवी, तुमसे ज़्यादा ताकतवर था कौन? अकबर बादशाह, वो अकबर जिसने पूरे संपूर्ण जगत भारत के ऊपर जिसने हुकूमत की है। उस अकबर ने इस धरती पर भारत में पूरा 26 आयत नहीं बल्कि एक आयत के मुवाफिक एक नई शरीयत लाने की कोशिश की थी कि मैं अपनी अलग से ये कानून बनाना चाहता हूँ, इसको दीन अकबरी नाम दूंगा। मुजद्दिद अल-फ़सानी खड़े हुए 3 शागिर्द को लेकर। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा कि अकबर, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी राजनीति की तरह तुम्हारी राजनीति में जैसे तुम कानून बदलते हो तुम कुरान को वैसे बदल दोगे? खामोश हो जाओ, अपने इरादे को तर्क कर लो, नहीं तो तुम मैदान में आओ। मैदान में आए थे मेरे मुस्लिम भाइयों, ऐसे नहीं मस्जिद में बैठकर सिर्फ दुआ नहीं की थी, सिर्फ तस्बीह के दाने नहीं हिलाए थे। मैदान में आए मुजद्दिद अल-फ़सानी, हुजरे से बाहर निकल गए वादी सिंध में, 3 शागिर्द को साथ लिया और कहा कि तेरे पास ताकत है ना? अकबर ने कहा कि मुजद्दिद अल-फ़सानी साहब, आपको पता है ना क्या है मैं कौन? हु एम आई, मैं कौन हूँ पता है ना आपको? आई एम अकबर, मैं अकबर हूँ। अकबर जिनके नाम सुनकर यूरोप कंट्री के दांते हिलते हैं, मैं वो हूँ। और ये 3 लोगों को लेकर आए हजरत, जाइए खानका में जाकर तस्बीह पढ़िए, जाइए जाकर मस्जिद में जाकर लोटा फोड़िए, मदरसे में जाकर चटाई सिलिए, फटी हुई चटाई। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा कि कभी भी इन परागंदा इंसानों को हकारत की निगाह से मत देखना। अगर ये ठान लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कभी इनके मंशे के मुताबिक फैसला करता है। लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, जब ये कसम खा लेते हैं तो अल्लाह भी इनके फेवर में हो जाता है। मेरे भाइयों, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा लाओ ताकत तुम्हारे पास कितनी ताकत। मुजद्दिद अल-फ़सानी खड़े हो गए, एक तरफ इधर उनकी एक शागिर्द, 2 इधर शागिर्द खड़े हो गए। ऐसा रौब छाया कि सारी फौज हट गई, अकबर बादशाह गिरफ्तार हो गया। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी आ गए अपने हुजरे में नमाज़ पढ़ने के लिए। इनके खादिम ने कहा कि सर, वो तो कैदी बनकर आ गए अकबर साहब, अब क्या करना, आप गद्दी पर बैठिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए, अकबर को बुलाओ। भारत में क्रिश्चियन को कौन लाया? अकबर लाया। अकबर बादशाह क्रिश्चियन को अकबर लाया, बुलाए गए। उन्होंने कहा कि ए अकबर, देख लिया ना, बड़ी ताकत में तुमको गुरूर, अपनी ताकत में एकदम नशे में चूर थे, क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी फौज? कहाँ गई तुम्हारी वो हुंकार? आई एम अकबर, यू आर अकबर। तुम तो फिसड्डी हो जी, 1 मिनट नहीं टिक पाए मैदान में। अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि सरकार, आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि जाओ, कुर्सी तुम्हारी है, कुर्सी पर बैठो। ये नया दीन वीन की बात छोड़ो, ये 26 आयतों को निकालने की बात छोड़ो, बल्कि तुम्हारी जो शरीयत है, अल्लाह के तरफ से जो लाई हुई भेजी गई जो शरीयत है, उस शरीयत को क्या करना नहीं करना ये अल्लाह जानेगा। तुम जो अपनी राजनीति करते हो, कुर्सी पर बैठे हो, तुम अपनी राजनीति करो। रही बात शरीयत की, कुरान की, हम हैं ना जी, हम टोपी दाढ़ी वाले, हमको कभी हल्के में मत लेना। चाहे तो झंडा गाड़ सकते हैं, चाहे तो झंडा उखाड़ कर फेंक सकते हैं। 2.5-3 साल पहले कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, वाह क्या कर लेंगे आप? मौलाना अब्दुल्ला साहब आए, आप
करो मैं जो कितनी कोशिश करते हो मेरी कमर तोड़ने की, अल्लाह मेरे साथ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चला हूँ अकेला में जानिबे मंजिल, मगर लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। किसी के कहने से, किसी शराबी के डराने से अब्दुल्ला डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इन मीडिया के ज़रिए से मैं अपनी बात पहुंचाता रहूँगा। मेरे भाइयों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। इन मीडिया में नवाए मिल्लत हमारे तौहीद भाई और जितने भी मीडिया वाले हैं यहाँ पर, बड़े बड़े मीडिया वाले, आप लोग जो बनाते हैं ना थंबनेल, तो थंबनेल अच्छा बनाया कीजिए भाई। ऐसा मत बनाइए कि मोदी के सर पर अब्दुल्ला सालिम का मुक्का डाल देते हैं आप, कभी कभी आप योगी के सर पर हमको बढ़ा देते हैं, कभी कभी आप ऐसा करते हैं कि हमको पुलिस वाले जेल के अंदर घुसा देते हैं। एक मतलब फ़ोन है, मौलाना अब्दुल्ला आप जेल में कब गए? हमने कहा कि जेल में होता तो फ़ोन पे बात होती जी बेवकूफ़। बोला कि यूट्यूब में देखा। हमने कहा कि मीडिया वालों का कुछ पता नहीं भाई, आप यूट्यूबर हैं, आपकी मीडिया के अंदर एक चैनल है मुख्तसर सी, आप उसको चलाइए, अच्छे काम के लिए चलाइए। जैसे तकरीर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन थंबनेल उसमें अच्छा बनाइए आप। ऐसा नहीं एकदम बिल्कुल वो लफंगों वाला, उधर से योगी जी, उधर से मौलाना अब्दुल्ला की उंगली योगी जी के नाक में घुसेड़ दिया है और उधर मोदी जी को थप्पड़ मार रहे हैं। ये क्या है भाई? आपको व्यूज़ चाहिए तो अच्छी एडिटिंग कीजिए और अच्छा थंबनेल बनाइए, तो उससे गलत मैसेज नहीं जाएगा, वरना हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं लोग, बड़ी मुश्किल हो जाती। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।